नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज पुनः एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। काल सर्प योग की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसमें आज आठवें प्रकार का जो काल सर्प योग है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जो ये 8वां काल सर्प योग है इसका नाम है कर्कोटक नामक काल सर्प योग। यह जब राहु अष्टम में और केतु दूसरे भाव में विराजमान होते हैं और इनके बीच में सारे ग्रह फंस जाते हैं तो कर्कोटक नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस काल सर्प योग में जो जातक या जातिका उत्पन्न होते हैं उनके जीवन में क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं ये हम चर्चा करते हैं। पहला जो दुष्प्रभाव पड़ता है, इनको अपनी काबिलियत के हिसाब से, इनकी योग्यता के हिसाब से इनको कार्य क्षेत्र नहीं मिल पाता है। और ये देखा गया है कि अगर ये, जैसे पहले नौकरी मिलने में समस्या होती है बाद, तो अगर नौकरी में कहीं अच्छा पद इनको प्राप्त भी हो जाता है तो ज़्यादा देर उस पर कार्य नहीं कर पाते हैं, डिमोशन तक देखा जाता है, डिमोशन हो जाता है इनका। और या अच्छी काबिलियत होने के बजाय नीचे पद पर कोई प्राप्त हो जाती है नौकरी चतुर्थ क्लास की तो उसको करने लग जाते हैं ये। तो किसी न किसी तरह से अपनी योग्यता से कम जो है स्तर पर कार्य करते ही देखे गए हैं। और दूसरा प्रभाव क्या है कि इनकी जो वाणी है, ये रिश्तेदारों में और अपने समाज में इनका मान सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कारण ये होता है कि शारीरिक और आर्थिक स्थिति इनकी हमेशा डावाडोल रहती है और उसका बहुत बड़ा रीज़न इनका स्वयं का ही व्यवहार है। इनकी वाणी इतनी कर्कश और मुंहफट होती है कि ये जो भी शब्द बोलना चाहते हैं सामने वाले को इतने बुरे ढंग से बोलते हैं कि इनके साथ लोग ज़्यादा संबंध अच्छा नहीं रख पाते हैं। तो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है। और ये इनकी अपनी निजी फ्रस्ट्रेशन होती है, उसके कारण ये सामने वालों को इस तरह से जो है बोलते हैं। और अगर ये किसी को उधार पैसा दे दें तो जान लीजिए को डूब ही जाता है। वो उधार लेते ही इनका पैसा ऐसी उसकी स्थिति बन जाती है, कुछ न कुछ मुश्किल में फंस जाए, कितना बड़ा आदमी हो, कि इनका जो पैसा वो लौटा न पाए, वो डूब ही जाता है। तो ऐसे ही लोगों को अपना धन उधार देना भी नहीं चाहिए। बहुत ही जो है, बहुत ऐसे रेयर केस में किसी की मदद ये करेंगे तो जान लीजिए कि वो पैसा वापस नहीं आना है, उसकी स्थिति को ख़राब कर देगा जो प्राप्त करता है इनका उधार पैसा। और भाग्य हानि के कारण इनको क्या होता है कि कार्य क्षेत्र में कई बार अपमान का सामना करना पड़ता है। अब इसके उपाय क्या हैं? इसका सबसे अच्छा उपाय जो है, जिसको हमने कई लोगों पे फलित शीघ्र होते देखा है, एक तो हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 7 बार निश्चित करें। 7 बार सुबह शाम में मिलाकर के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप ये जीवन में इसको एक स्थान ही देना है, आपको पूरे जीवन पर्यंत करते रहना। और किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू करना है। एक उपाय हम बता रहे हैं कि नारियल, सूखा नारियल सर से 7 बार उतार करके बहते पानी में आपको बहाना। ये 2 उपाय बहुत ही कारगर हैं और वैदिक अनुष्ठान, वैदिक शांति प्रक्रिया है इसकी, करनी चाहिए। कर्कोटक नामक काल से ये त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, प्रयाग सब जगह होती हैं, इसको करना चाहिए। और एक यंत्र जो है काल सर्प दोष निवारण यंत्र आता है, उसको जो है सिद्ध करा करके अपने घर में, अपने मंदिर में जो है स्थापित करना चाहिए। अगर और अष्ट धातु का स्वास्तिक भी जो है अपने घर में लगा के रखना चाहिए, तो कर्कोटक जो है काल सर्प का असर कम होता देखा गया है। अगर ये सारी चीज़ करते हैं तो निश्चित ही इसका असर आपके ऊपर कम होगा और जीवन सामान्य तरीके से आप जो है आगे बढ़ा पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः अगले योग के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। शुभकामना, शुभ रात्रि।